ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे. सो इट सेज अ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर restricts the voltage output to 220 plus minus 1%. If an electric bulb rated 220 volt 100 watt is connected to it, what will be the minimum and maximum power consumed by it? Fine. So आप देखो आपके पास एक रेगुलेटर स्टेबलाइजर है. एक बल्ब है जो कि रेटेड है 220 वोल्ट 100 वॉट. जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है बेसिकली 220 प्लस माइनस 1% का फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज में. सो पावर में कितना फ्लक्चुएशन होगा. सो आप देखो अगर हम बात करते हैं कि जो पावर होता है दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर, where R is the resistance of this bulb and जो resistance होता है बल्ब का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो कांस्टेंट होता है. दिस विल बी कांस्टेंट. रेजिस्टेंस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा. रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट फॉर एन इंस्ट्रूमेंट. सो अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है देन पावर भी फ्लक्चुएट करेगी एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. सो यू कैन से पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V square. Here resistance is constant. So from here we can say that delta P by P that is equal to 2 times of delta V by V. अभी देखो मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ बिकॉज जो डेल्टा V by V की वैल्यू है ना दैट इज चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज वो काफ़ी स्मॉल है. दैट इज 1%. then only you can use this kind of relation. अगर हम कहते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर एंड लेट्स से जो वोल्टेज है उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो है कुछ 30%. सो यू कैन नॉट से डेल्टा पी बाई पी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी. लाइक डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू 30% है. सो डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%. ये जो एनालिसिस है ये यहाँ पे काम नहीं करेगी. दिस एनालिसिस इज वैलिड ओनली व्हेन जो फ्लक्चुएशन है जो परसेंटेज चेंज है और यू कैन से जो फ्रैक्शनल चेंज है वो काफ़ी स्मॉल है अप टू 2% 3%. यू कैन गो अप टू 5% ऑल्सो. तब ही आप इस तरह के एनालिसिस को यूज कर सकते हैं. एक्चुअली ये आता कैसा है, ये डिफरेंशिएशन से आता है. आप देखो जो एक्चुअल फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. एक काम करते हैं दोनों तरफ वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो डी पी बाई डी वी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इज कॉन्स्टेंट डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में दिस विल बिकम 2v बाई r. सो फ्रॉम हेयर dp दैट इज इक्वल टू 2v बाई r इंटू dv. एक काम करते हैं हम हमारे पास पावर है दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर. सो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं पावर से और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर से, राइट. बिकॉज ये जो दो टर्म्स है वही वो इक्वल है. सो आर से आर कैंसिल हो गया. सो व्हाट यू आर गेटिंग डी पी बाई पी दैट इज इक्वल टू यहाँ से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डी वी बाई वी एंड यही रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज डेल्टा p बाई पी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई वी. एंड यहाँ पे जो dp है दैट इज अ चेंज इन और यू कैन से फ्लक्चुएशन इन पावर एंड dv दैट इज फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज. एंड ये जो वैल्यूज है ये काफ़ी स्मॉल होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली द डिफरेंशियल चेंज इन पावर that is dp and dv that is the fluctuation or you can say differential change in voltage. So ये जो फॉर्मूले हैं ये वैलिड है only for small values of dp and dv है ना. So जो fractional change है what is this dp by p fractional change in power and dv by v that is the fractional change in voltage. ये जो वैल्यूज है काफ़ी स्मॉल होना चाहिए up to 5% you can use it, right. So यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा v बाई वी है ना इसकी वैल्यू दे रखी है दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन पोटेंशियल दैट इज 1%. सो फ्रॉम हेयर डेल्टा p बाई p फ्रैक्शनल चेंज इन
power, that will be 2 into 1 which is 2%, right? So जो पावर है वो 2% से फ्लक्चुएट करेगी. अभी हमारे पास जो एक्चुअल पावर है और यू कैन से जो ओरिजिनल पावर है दैट इज 100 watt. So the power that you will get is 100 watt plus minus 2%. Now आप देखो 2%, what is the 2% of 100? The 2% of 100 is nothing but 2 only. So 100 plus minus 2. So यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आएगी that will be 102 and जो मिनिमम पावर आएगी, मिनिमम पावर that will be 98, right? Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.